हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके इस कॉन्सेप्ट के सेशन पे। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? बेईमान दुकानदार। अभी बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस कैसे बने, क्या है कॉन्सेप्ट, आइए जानते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज चीतो हमारे पास क्या है कि कोई व्यक्ति है जिसने 100 किलो चीनी खरीद ली, जिसने 100 किलो चीनी खरीद ली और 100 किलो चीनी खरीदी उसने 100 रुपए की। 100 किलो चीनी 100 रुपए की खरीद ली। अब हमारे पास एक छोटू बच्चा आता है घर से, मम्मी ने भेजा है कि जा बेटा 10 किलो चीनी लेके आ। वो गया, 10 किलो चीनी उसने ले ली इससे, दुकानदार से। जो दुकानदार है वो 100 किलो चीनी 100 रुपए की लेके आया है खुद के लिए, ठीक है, मार्केट से। अब वो बेच रहा है बच्चे को, 10 किलो चीनी बेच दी। अब 10 किलो चीनी उसने 12 रुपए की बेच दी। 10 किलो चीनी उसने 12 रुपए की बेच दी। आप कहोगे सर यहां प्रॉफिट या लॉस बताओ, प्रॉफिट या लॉस हुआ? आप कहोगे सर अगर 100 किलो चीनी उसे 100 रुपए की पड़ी थी, दैट मींस 1 किलो चीनी उसे 1 रुपए की पड़ी होगी। 1 किलो चीनी उसे 1 रुपए की पड़ी होगी। अगर 1 किलो चीनी उसे 1 रुपए की पड़ी है तो 10 किलो चीनी उसे 10 रुपए की पड़ी होगी। 10 किलो चीनी दुकानदार को 10 रुपए की पड़ी होगी, पर उसने 2 रुपए एक्स्ट्रा की बेच दी, दैट मींस उसे तो प्रॉफिट हुआ। मैं कहूंगा हाँ, पर वो तो 10 किलो पे हुआ ना। जो बचा हुआ 90 किलो है इसके पास, जो बचा हुआ 90 किलो और जो इसके पास बचा हुआ 90 किलो है, 10 किलो तो बेच दिया। जो बचा हुआ 90 किलो है, क्या पता अगले ग्राहक को लॉस पे बेच दे, क्या पता लॉस और प्रॉफिट दोनों पे ना बेचे, क्या पता। इस वजह से एक कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट होता है कि भैया अगर 100 किलो लेके आए हो तो पूरा जब तक 100 किलो बेचोगे नहीं, जब तक पूरा 100 किलो बेचोगे नहीं, तब तक हमारे पास प्रॉफिट या लॉस का पता ही नहीं चलेगा। जितना खरीद के आए हो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तभी जाके आपको क्या पता लगेगा, प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा। इतना खरीदा, इतना बेचा। मान लो मैंने 100 रुपए का खरीदा, 120 का बेच दिया। आपको क्या हाँ सही है, इतना खरीदा था, इतना बेच दिया, 100 का 100 बेच दिया, 100 किलो का 100 किलो बेच दिया, 100 रुपए की चीज 120 की बेच दी। अब प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। या फिर 100 रुपए की चीज 70 की बेच दी, लॉस हो गया, ऊपर वाले में प्रॉफिट हो गया। बट ध्यान रखना 100 किलो खरीदा था, 100 किलो ही बेच दिया, तब जाके प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। ऐसे नहीं कि 100 किलो है उसमें से 10 किलो बेच दिया, प्रॉफिट हुआ, बचा हुआ 90 किलो उसका पता नहीं है ना। समझ में आ गए? तो आपको पूरी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। मतलब खरीदा और बेचा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, लाभ और हानि निकालने के लिए जितना खरीदा है उतना ही बेचना पड़ेगा, तभी लाभ और हानि निकलेगी। आइए इस कॉन्सेप्ट पे देख लेते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं, थोड़ा और से बेटर तरीके से देख लेते हैं। हमारे पास चीतो मान लो भाव है 1 रुपए के 4 भैया आर्टिकल्स हैं, ये हमने खरीद लिए और हम बेचने पे जब आए तो हम 1 रुपए के हमने 3 बेच दिए, 1 रुपए के 3 बेच दिए। आपको क्या सर ये क्या है? जैसे कि आप किसी वेंडर के पास जाते हो, फ्रूट वेंडर के पास जाते हो, आप उससे बोलते हो भैया केले कैसे भाव दिए? वो बोलता है 10 रुपए के दर्जन। अब 10 रुपए के दर्जन है, अब आप 10 रुपए के दर्जन भी ले सकते हो, आप 20 रुपए के 24 भी ले सकते हो, आप 30 रुपए के 36 भी ले सकते हो, आप 40 रुपए के 48 भी ले सकते हो। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, उसने तो अपना भाव बता दिया, अब आपकी मर्जी आप कितना भी ले लो। ऐसे ही ये भाव है, 1 रुपए के 4 आर्टिकल है, इस भाव से हमने खरीदा था और इस भाव से हमने बेच दिया, 1 रुपए के 3 के भाव से हमने बेच दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट या लॉस तभी निकलेगा जब खरीदा और बेचा क्या होगा, बराबर होगा। खरीदा और बेचा क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास खरीदा और बेचा बराबर करने के लिए 4 खरीदा और 3 बेच दिया, तो भैया इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे। 3 गुना अगर मैं खरीदूंगा 3 गुना रुपए हो जाएंगे, और यहां पर 4 गुना अगर बेचूंगा तो 4 गुना रुपए हो जाएंगे। तो मैंने खरीदा और बेचा क्या कर दिया, बराबर कर दिया, 12 कर दिया, तभी तो उसको 3 से उसको 4 से किया जिससे कि बराबर हो जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास खरीदा क्या हो जाएगा, खरीदा हमारे पास हो जाएगा, हमने 3 रुपए के 12 खरीदे, 3 रुपए के 12 खरीदे, और जो बेचे हमने 4 रुपए के हमने 12 बेच दिए, 4 रुपए के हमने 12 बेच दिए। अब आप देखोगे 12 खरीदे 12 बेच दिए, तो ये तो खत्म हो गया। बात क्या रही, 3 रुपए की चीज 4 की बेच दी। चीज मतलब कितनी है, वो चीज 12 है। 3 रुपए की चीज 4 की बेच दी, दैट मींस 1 का प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट हो गया, किस पे प्रॉफिट हुआ, 3 पे। 1 का प्रॉफिट 3 पे, तो 33.33% का प्रॉफिट हो गया। बहुत आसानी से प्रॉफिट आ गया। आपको कैसे हर बार खरीदा और बेचा बराबर करना पड़ेगा क्या प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए? हाँ करना पड़ेगा। हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? नहीं, वैसे नहीं करना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं। कैसे? खरीदा और बेचा बराबर कर लो, या फिर क्या कर लो, इसको क्या कर लेते हैं कि भैया 1 रुपए के 4 हमने खरीदे थे और 1 रुपए के हमने 3 बेच दिए, इस रेट से बेच दिए। इतना खरीदा था और इतना हमने बेच दिया। तो कैसे निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 × 3, 3 का खरीदा था,
और 1 इंटू 4 4 का बेस दिया, तो 3 की चीज 4 की बेस दी, तो 1 का प्रॉफिट हो गया किस पे, 3 पे, तो आंसर आएगा 33.33%। यहां पर आपको दोनों को बराबर नहीं करना पड़ेगा, ये शॉर्ट मेथड है, पर अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, अंदर ही अंदर हमारे पास खरीद और बेचा क्या हो रहा है, यहां पर बराबर हो रहा है। 3 की चीज 4 की, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और उधर से 4। ऐसी मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मान लो मैंने खरीदा क्या, मैंने मान लीजिए खरीदा कितना, 1 रुपए के, मतलब 1 रुपए, जरूरी नहीं 1 रुपए हो, 10 रुपए हो सकता है, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहां पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 1 रुपए के मान लो 7 खरीदे, और मैंने 1 रुपए के मैंने कितने बेच दिए, 8 बेच दिए। 1 रुपए के 7 खरीदे और 1 रुपए के 8 बेच दिए, तो भैया प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा, 1 इंटू 8, 1 इंटू 7, तो 8 की चीज 7 की बेच दी, 8 की चीज 7 की बेच दी, 1 का लॉस हो गया किस पे, 8 पे, 1 का लॉस हो गया 8 पे, तो 12.5% का लॉस हो गया, 12.5% का लॉस हो गया। ठीक, आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है इस पे, क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए क्या बोला, एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, 20 रुपए प्रति किलो की भैया वो क्या करता है, परचेज करता है, और 16 रुपए की भैया हमारे पास, अच्छा बेचता है 20 रुपए की, बेचता है 20 रुपए प्रति किलो की, और हमारे पास परचेज करता है 16 रुपए की। दैट मीन्स बेचता जो हमारे खरीद के लेके आया 16 रुपए प्रति किलो की खरीद के लेके आया, इतने की खरीद के लेके आया, 1 किलो 16 रुपए खरीद के लेके आया, ये खरीदा हुआ है, और बेचा कितने का, बेचा कितना हमारे पास, बेचा हमारे पास कितने का, चीतो 20 रुपए प्रति किलो का बेचा है। ठीक, अच्छा वो सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम देता है, किसकी बजाय, 1 किलो की बजाय, मतलब देना कितना चाहिए था, 1 किलो लेके आया, अगर मान लो 1 किलो लेके आया, मतलब 1000 ग्राम लेके आया, तो उसे 1000 ग्राम ही देना चाहिए था, 1000 ग्राम ही देना चाहिए था, बट वो है बेईमान, यहां आती है बेईमानी, यहां आती है बेईमानी। 1000 ग्राम खरीदा तो 1000 ग्राम ही देना चाहिए था, इस रेट पे खरीदा, इस रेट पे बेचा, इस रेट पे खरीदा, इस रेट पे बेचा, 1000 ग्राम देना चाहिए था, यहां पर जितना खरीद के लेके आया उतना ही देना चाहिए था, बट उसको दे ना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस ऐसे हो सकता है कि भैया दोनों को खरीदा और बेचा क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, 1000 ग्राम और 800 ग्राम को बराबर कर दो, इसको 8000 बनाओ, इसको भी 8000 बनाओ, बराबर बराबर करोगे तो प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर कर सकते हो, इसको 8 से गुणा किया, और इसको हमारे पास 8 से, तो ऊपर भी 8 से हो जाएगा, और इसको हमारे पास 10 से गुणा किया तो ऊपर भी 10 से हो जाएगा, तो 8000 8000 आ गया, ऊपर 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है, और 20 ये 200 होता है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का आएगा, 128 और 200, तो हमारे पास 72 का प्रॉफिट आएगा किस पे, 128 पे। ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इसको आसान कर सकते हो, या फिर इसको आसान कर सकते हो। कैसे आसान करोगे, इसको गुना गुना करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, प्रॉफिट या लॉस निकालना तो क्या कर सकते हो आप, इसको चीतो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 800, 16 इंटू 800 ग्राम रेशियो, और 20 इंटू 1000, 20 इंटू 1000, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल वही आएगा 128, और यहां पर कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट आ गया, 72 का प्रॉफिट आ गया किस पे, 128 पे, 128 पे। ठीक, काट सकते हो, 8 9 जा 8 1 जा, और 8 से 9/16 आ गया, 9/16 आ गया, 9/16, 1/16 बच्चों हमारे पास कितना होता है, 1/16 कितना होता है, 6.25% होता है, 1/16 6.25, तो 9/16 कितना होगा, 9 गुना होगा, 9 गुना होगा, तो 9 गुना कर देंगे, 9 पंजे 45, 4 18 और 4 22, 2, तो हमारे पास 56.25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। या सुनो 56.25 का क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। यहां पर 56.25 कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर और नॉट, यस और नो। चलो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, अगला प्रश्न आपको करने के लिए देता हूं, और बताना इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। सेशन कैसा लगा, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, और कैसे कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।